एक और अपडेट सामने आया, आपको बताएं यहाँ 8वें राउंड की गिनती पूरी हो गई है। 8वां राउंड पूरा हो चुका है और इस 8वें राउंड में भी बीजेपी आगे है। 22,122 वोट से आगे चल रही है बीजेपी। सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद काफी पीछे हैं। तो अब 9वां राउंड भी पूरा हो चुका है, यानी लगातार जो अपडेट है वो आपको बता रहे हैं। 9वां राउंड भी पूरा हो चुका है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। चलिए कुंदन के पास चलते। कुंदन, क्या अपडेट अभी आपके पास ग्राउंड पर, काउंटिंग सेंटर पर हैं आप? बिल्कुल, बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हमारे साथ पांडे साहब हैं, वो 9th राउंड का अपडेट हमें बताएंगे। पांडे साहब, क्या है अपडेट 9th राउंड में? अभी तक 9वें राउंड में बीजेपी 25,578 मतों से आगे चल रही है। किसे किसे कितना वोट मिला है अभी तक? भारतीय जनता पार्टी को 47,176, 21,778 समाजवादी पार्टी को मिला है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी 25,578 वोटों से आगे चल रही है 9वें राउंड तक। ठीक है, धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो 25,000 से ज्यादा का मार्जिन जो है वो बीजेपी प्रत्याशी ने हासिल कर लिया। ये 9th राउंड का अपडेट, ऑफिशियल अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और हमने जो आपको बताया था सूत्रों के हवाले से 10th राउंड के बाद तो जो तस्वीर है 26,000 के आसपास की वोट, 26,000 के आसपास की तस्वीर आप देखिए। फाइनल 10th राउंड की जो अपडेट हम आपको देंगे तो लगभग उसी तरह की तस्वीर उभरेगी। जेपी, बिल्कुल, हम लौट रहे हैं। और देखिए धर्मेंद्र जी एक बड़ा सवाल, जैसे मैं कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में भी आपने बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन आपके इसी तस्वीरें भी देखिए जश्न की आ रही हैं, बीजेपी के दफ्तर से तस्वीरें आने लग गई हैं। ये दिल्ली की भी मुझे लग रहा है तस्वीरें हैं। तो धर्मेंद्र जी ये सवाल आप अब चुनाव आयोग पर उठा रहे हैं, तब आपने चुनाव आयोग पर तो कभी नहीं सवाल उठाए। नहीं, देखिए, जहां तक आप आम चुनाव में निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने निर्वाचन आयोग पर वहीं पर उनको संज्ञान मिलाया था जहां पर स्पेसिफिक कहीं कोई गलती करने का प्रयास सरकार ने किया था या उनकी मशीनरी ने किया था। बाकी पूरे चुनाव में 24 में निर्वाचन आयोग को हमने न कभी मृत कहा न उन पर सवाल उठाया। जिन चुनावों में निर्वाचन आयोग अपनी भूमिका भूल गया, संविधान प्रदत्त अपने अधिकारों को भूल करके सत्ता की कठपुतली की तरह काम किया, अपने अधिकारों को तिजोरी में बंद कर दिया, कलम कागज पर ताला लगा दिया, तो स्वाभाविक है कि जो जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को दी गई थी, अगर उसका संज्ञान न लेकर के, वो कार्रवाई न करके, निष्पक्ष चुनाव न करा करके अगर वो सो रहा है तो मृत समान है। इसीलिए हमने उसको स्वर्गीय निर्वाचन आयोग कहा। जब आप अपने अधिकारों का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं तो संविधान का मजाक बना रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं, तो आप मृत नहीं है, आपको जीवित कैसे माने। बिल्कीपुर के उपचुनाव में हम लोगों ने बूथ वाइज में आपको दावे से कह रहा हूं, जो जिन बूथों की शिकायत हमने की है, काउंटिंग के बाद उन बूथों को देख लीजिएगा कि वहां किस तरह से हर बूथ पर 400-500 वोटों का टारगेट भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां के स्थानीय अधिकारियों से मिलकर के प्रिजाइडिंग अफसर को ट्रेन दिया था कितना वोट आपको डलवाना है, और उन्होंने वही किया है। तो ये जीत नहीं, अगर 50,000 वोटों तक भारतीय जनता पार्टी आगे जाती है तो हमें मैं लौट रहा हूं। देखिए मिल्कीपुर की तस्वीरें आपको बीजेपी उम्मीदवार देखिए, बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान भगवा रंग में नजर भी आ रहे हैं, उनके अपने परिवार के साथ और जयकारे के साथ नारे, उम्मीद जीत की। लग रहा है मंदिर की तरफ जा रहे हैं और भैया बनता मंदिर पहुंच गए, लग रहा है सुबह भी दर्शन किए और अब मंदिर में ये देखिए दंडवत हो गए। और दंडवत इसलिए क्योंकि आप विधायक बन जाएंगे। मिल्कीपुर महत्वपूर्ण सीट, हॉट सीट बन गई, हाई प्रोफाइल सीट बन गई, दंडवत हो रहे हैं, भगवान मंदिर में पहुंच गए। लग रहा है अब उनको भी भरोसा हो गया कि जीत जाएंगे। और जीतना ये बनता है कि 25,000 के आसपास जब अंतर हो जाता है तो एक बड़ा अंतर कहलाता है। ये देखिए भगवान के दरबार में परिवार के साथ पहुंचे हैं, फैमिली के साथ पहुंचे हैं, लग रहा है उनकी धर्मपत्नी उनके साथ है और पूजा पाठ करते हुए। सुबह भी आपने देखा होगा, सुबह भी मंदिर पहुंचे थे और अब भगवान से दुआ कर रहे हैं कि अब इन्हें लखनऊ की टिकट मिल गई है विधानसभा में जाने की, विधानसभा में अब जीत की। क्योंकि आप ये देखिए भगवान से दुआ आशीर्वाद लेते हैं चंद्रभानु पासवान मंदिर में पहुंचते हुए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें लग रहा है कि जीत की उम्मीद के साथ पहुंचे हैं। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। बहुत दर्शकों को बता दें कि ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं। ये पूजा आरती करते हुए
चलिए ये देखिए आरती की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चंद्रभानु पासवान वहां ओपी सिंह भी जुड़ गए बीजेपी की तरफ से। चंद्रभानु पासवान जी पहले सुबह पूजा पाठ किया, लग रहा है ये जीत के पूजा पाठ है और जीत की पूजा पाठ चंद्रभानु पासवान कर रहे हैं अब। सिंह साहब आपको आवाज आ रही है? जयप्रकाश जी जी जी, लग रहा है ये जीत की पूजा पाठ हो रही है चंद्रभानु पासवान जी की तरफ से। जी बिल्कुल हो रही। प्रसन्नता में हम लोग तो भगवान के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। उन लोगों से पूछिए जो सांसद बन गए, विधायक बन गए, लेकिन आज तक बजरंग बली की पूजा की वीडियो तो चुनाव में जारी किया, लेकिन वो कभी भगवान राम के मंदिर में नहीं गए तुष्टिकरण राजनीति के तहत। आज मिल्कीपुर के चुनाव के बारे में जयप्रकाश जी मेरा ये कहना है कि जनता ने सपा की मिल्कीपुर से मिल्कियत समाप्त कर दिया और जिस दिन कफन के साथ अखिलेश यादव ने फोटो सेशन किया उसी दिन प्रदेश की जनता जान गई कि मिल्कीपुर से सपा की जो है अंतिम यात्रा निकल चुकी है जी। अब सवाल ये उठता है कि आरोप तो पहले से पेशबंदी कर रहे थे। आवाज आ रही है जयप्रकाश जी? बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है, दर्शकों तक जा रही है आपकी। लाखों लोग सुन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी पेशबंदी से जनता तो पहले ही जान चुकी थी। ये आरोप लगाने का इनका पुराना सगल है। जब 2024 के लोकसभा चुनाव में बम्पर इनकी जीत हुई तो हम हारे तो ईवीएम। आप ये बताइए इस देश के अंदर जो चुनाव आयोग देश की आजादी के बाद से चुनाव करता चला आ रहा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ये सारे प्रदेशों में ईवीएम के माध्यम से चुनाव हुआ और विपक्षी पार्टी की सरकार बनी। हाँ। तो वहां तो ठीक था। नहीं धर्मेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि आपने तो जबरन वोट डलवा दिया। धर्मेंद्र सिंह बैठे हुए हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने जबरन वोट डलवाया है और ये तो 50,000 वोटों के दावा कर रहे हैं हर बूथ पर। देखिए इनकी हालत कुंदरकी में, इनकी हालत जो है मिल्कीपुर में वही होने वाली जो कुंदरकी में होने वाली है। ये जब जो है हारते हैं विधवा प्रलाप करते हैं। अभी देखा है आपने कि जो उपचुनाव हुआ था 9 में 7 सीटें हम जीती, जनता ने इनको नकार दिया और इनको घात तब लगा जब कुंदरकी की सीट हार गए जहां 65% मुसलमान थे। ये मानते ये है कि मुसलमान हमारी थाती है और हम मानते हैं कि मोदी योगी जी की विकास और जन कल्याणकारी नीतियां जनता के दरबार में। बिल्कुल, मैं आ रहा हूं सिंह साहब, लौट के आपको 2 तस्वीरें दिखा दूं, दिल्ली की और मिल्कीपुर की। चंद्रभानु पासवान मंदिर में पूजा कर रहे हैं और ये जश्न दिल्ली में शुरू भी हो गया क्योंकि दिल्ली में सरकार बनती नजर आ रही है। अभी रुझान है, हालांकि ये देखिए अपनी पत्नी के साथ, धर्मपत्नी के साथ मंदिर में पहुंचे हुए हैं। और धर्मेंद्र जी देखा आपने, सुना ओपी सिंह जी को? सिंह साहब कह रहे हैं ये हर चुनाव में जब हारते तो यही राग अलापते हैं ये लोग। नहीं देखिए ओपी सिंह जी को मैं क्या बताऊं, इतने भोले हैं। भरे बाजार में सच की दुकानों पर है सन्नाटा, तिजारत झूठ की चमकी है, मक्कारी की बातें हैं। हमने तो स्पेसिफिक जो है शिकायतें दी हैं निर्वाचन आयोग को, स्टिंग्स दिए हैं प्रोजाइडिंग बूथ ऑफिसर्स के। वैसे धर्मेंद्र जी ये होता है कि जब आदमी को घाव लगता है तो शेर व शायरी करने लगता है। धर्मेंद्र जी अब शेर व शायरी निकल रही है आपकी भी। अब लग रहा है कि ये थोड़ा हार की तरफ जा रहे हैं आप भी। भाई मैंने क्या कहा, जब हम स्पेसिफिक बूथ वाइज शिकायतें करें, आज भी आपके चैनल जिम्मेदारी से कह रहे हैं, निष्पक्ष पत्रकार के नाते अगर आप चेक करिएगा तो जिन बूथों को हमने शिकायतें की हैं वहां देखिएगा इनके मतों की संख्या देख लीजिएगा। चिन्हित तरीके से हमने पहले बताया 100 से अधिक बूथ ऐसे थे, नाम सहित बूथों को हमने दिया जहां हमारे एजेंटों को खदेड़ दिया गया, बनने नहीं दिया गया, रात में ही डिटेन कर लिया गया और प्रोजाइडिंग ऑफिसर्स को लक्ष्य दिए गए कि आपको इतने वोट डालने हैं। प्रोजाइडिंग ऑफिसर्स ने स्टिक्स में स्वीकार भी किया, हमने अपना टारगेट पूरा कर लिया है 90%, 99%। तो जब आपने ये कर लिया है तो फिर गिनती कराने की, नौटंकी कराना, वोट कराना क्या। दूसरी बात कुंदरकी मॉडल क्या है? आ रहा हूं सिंह साहब आपके पास। मॉडल नहीं